चूंकि सत्ता पक्ष से बार बार सवाल हो रहे हैं और इस पर जवाब लेना भी स्वाभाविक है। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपसे सवाल ये रहेगा कि सरपंचों को समझाने के लिए अभी क्या पुल बनाने की कोशिश हो रही है, कैसे प्रयास होगा कि सरपंचों और ग्रामीणों को समझाया जाए कि जो आप प्रयास कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? ये पॉलिटिकलाइज होता जा रहा है। अधिकारों का हनन या अधिकारों में कटौती कहीं नजर नहीं आती। 20 लाख की जो लिमिट भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले शासन के दौरान, जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, उस समय के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के प्रयासों से ये 20 लाख तक का अधिकार सरपंचों को दिया गया था। उस अधिकार में कहीं कोई कटौती नहीं है। 20 लाख के काम सरपंच अपनी मर्जी से करा सकता है। काम केवल अंतर कितना हुआ है, वो ऑफलाइन होता था, ये ऑनलाइन है। इतना सारी चीजों को समझने के लिए इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं ये मानता हूं कि सरपंचों के गले पर रहने वाली जो तलवार है उसको सरकार ने दूर किया है। कौन कर रहा है सर पॉलिटिकलाइज, कौन कर रहा है इसे? तो समय सुन लीजिए, पहले बात पूरी करने दी, कल बता देंगे। दूसरी चीज ये है कि जब आप सरपंच ऑफलाइन करेगा तो ऑफलाइन किसी को पकड़ कर नहीं करेगा, उसमें भी उसको 2-3 लोगों तो बुलाना ही पड़ेगा कि भाई कौन कौन इस काम को कर सकता है, कम करेगा, ज्यादा करेगा, कम समय में करेगा, कितने में करेगा। वो कोई ऐसा नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी के ग्राम विकास का सुधारीकरण का एक दूसरा चरण है। पहले चरण में हरियाणा की पढ़ी लिखी पंचायतें तय हुई, उसका सब लोगों ने स्वागत किया। वर्तमान सरपंच भी बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों को न जो बड़े की छाया में नहीं बन सकते थे, लेकिन अब उनके पढ़े लिखे होने का एक अवसर उनको साबित करना है कि हम पढ़े लिखे हैं, तो पेपर की बजाय ऑनलाइन कर रहे हैं। इससे ज्यादा उसके अधिकार में भी कोई नहीं है। और टेंडर कौन करेगा? अधिकारियों के अधिकार कहाँ खत्म होंगे, कहाँ शुरू होंगे? जो टेंडर करना वो सरपंच का हाथ से करना, उसमें जेईएसडीओ कुछ नहीं। जो उसका एस्टिमेट है, जो उसका अप्रूवल है, वो तो पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। पहले तो ऐसा नहीं था कि 20 लाख तक के वो एस्टिमेट भी खुद बनाता था सरपंच, और पास भी खुद करता था, उसकी वेरिफिकेशन भी वो करता था। ऐसा तो कहीं नहीं था। वो प्रक्रिया पहले की जो थी, आज भी प्रक्रिया वही है। 20 लाख तक के काम आज भी सरपंच करवा सकता है। अंतर केवल इतना हुआ है कि वो ऑफलाइन होता था, ये ऑनलाइन होता है। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नई सरपंचों को जो एक तोहफा दिया था पिछले सत्र में, उसको आगे बढ़ाकर कि आप फ्री होकर काम करें और अपने आप को मॉडर्नाइजेशन के आधार पर जो हरियाणा बढ़ रहा है, बाकी सब चीजें बढ़ रही है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे, और पढ़े लिखे होने का ये एक अच्छा लाभ उनके लिए है कि वो सब काम पारदर्शिता, जनता के सामने वो काम कितना हुआ, किसने किया, कैसा किया, इसको पॉलिटिकलाइज ना करके केवल ये समझना चाहिए। अब बताएंगे कौन करा रहा है इसे, पॉलिटिकलाइज कौन कर रहा है इसे, ये तो बता दीजिए। पॉलिटिकलाइज तो जिन लोगों के सामने, विशेष रूप से तो पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिकलाइज करती हैं, और हम और आप तो करने वाले नहीं है कि हम चैनल पर बैठ के कोई पॉलिटिकलाइज करेंगे। जो पार्टियां इनके समर्थन में आती है सरपंचों में कि ये टेक्निक गलत है, मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के या बाकी लोग जो आए हैं कि भाई ये टेक्निक क्यों गलत है? जब देश भर में, दुनिया भर में टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, तो हरियाणा के सरपंचों को टेक्नोलॉजी से जवाब ले लेते हैं।